नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। डिप्टी सीएम के गृह जिले में हुए अन्नदाता के ऊपर लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ प्रशासन दावा कर रहा है कि किसानों के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं ने लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर किसान नेता शिव सिंह ने कहा है कि एक दिन पहले प्रशासन द्वारा अल्टीमेटम जारी किया गया था कि सभी को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। अभी खाद न होने के कारण खाद वितरण नहीं की जा सकती, परंतु दूसरे दिन ब्लैक में टोकन बंटते देख कुछ किसानों ने विरोध किया, परंतु किसानों को खाद की जगह पुलिस ने लाठियां भाजना शुरू कर दी। हालांकि यह तो जांच का विषय है या कि वहां लाठियां भाजी गई हैं कि नहीं, यह तो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे ही बताएंगे कि लाठीचार्ज हुआ है कि नहीं। लेकिन किसान अब उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं लाठीचार्ज करवाने का सीधा आरोप डिप्टी सीएम पर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर किसानों ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं विस्तार से। हम आज संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथी यहाँ पे आए हैं। बहुत ही हम लोग दुखी हैं कि हम लोग खाद मांगते हैं तो हमें लाठी दी जाती है। क्या ये हिंदुस्तान का प्रजातंत्र है? हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं, क्या किसान खेती अपने भर के लिए करता है? क्या कहाँ से पाओगे आप 90 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांटने के लिए? कहाँ से पाओगे निर्यात करने के लिए? और उस किसानों को आप डंडा मार रहे हैं। लगातार रीवा जिले और हमारे मध्य प्रदेश में खाद का संकट है। रीवा संभाग के सभी जिलों में खाद का संकट है। हम लोगों ने लगातार ज्ञापन दिए हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये सेवा सहकारी समितियों में मऊगंज और रीवा मिला के 148 सेवा सहकारी समितियां हैं, अगर ये सेवा सहकारी समितियों में खाद दे देते, विपणन संघ और निजी विक्रेताओं को न देते, ये स्थिति ना आई। ये इस स्थिति की जिम्मेदार पूर्णतः जिला प्रशासन है और यहाँ के वितरक हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि अगर आप सचमुच में न्याय के प्रहरी हैं, न्याय देने वाले हैं, तो जांच उच्च स्तरीय जांच कराइए। खाद संकट क्रिएट करने वाले सभी अधिकारियों को सस्पेंड करिए और जो भी कल पुलिसिया कार्रवाई हमारे किसानों के ऊपर हुई है, उनके जो भी दोषी हों उन्हें तत्काल दंडित करिए या फिर किसानों की बात करना छोड़ दीजिए। देखिए, ये करहिया मंडी में खाद वितरण को लेकर के जब से रैक आई है, उसको लेकर के पूरे जिले का किसान 3 दिन से रात दिन वहां पर पड़ा हुआ था। बारिश में चाहे धूप हो, तमाम लोग बीमार भी हुए, आप सबको मालूम है। और 2 दिन रात में भी यहाँ जो है खाद के लिए कूपन बांटे गए। कल प्रशासन ने पूरी तरह से ऐलान किया कि अब यहाँ आज आप चले जाइए, कल सुबह आइएगा। तो आप 2 दिन कैसे, 2 रात कैसे आपने कूपन बांटा? उस कूपन के इंतजार पर वहां पर किसान खड़ा हुआ था। पुलिस ने सीधे उनको लाठियों से मारने का काम किया, लाठी बांधने का काम किया। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं और यहाँ से एक खबर जारी हुई है पीआरओ के यहाँ से कि कोई भी लाठी पुलिस ने नहीं चलाई, ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। तो हम निंदा करते हैं और ये डिप्टी सीएम का इलाका है। हम बड़े संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, सारे संगठनों की ओर से हम डिप्टी सीएम की निंदा करते हैं कि इस तरह का हश्र जो यहाँ पर किसानों के साथ हुआ है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, हम डिप्टी सीएम से मांग करते हैं कि इस तरह का अन्याय अत्याचार आपके इलाके में नहीं चलेगा और तत्काल जो भी दोषी लोग हैं, जिन लोगों ने किसानों के ऊपर लाठियां चलाने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जिस तरह आम नागरिक पर FIR होते हैं, इसी तरह उनके खिलाफ भी FIR होना चाहिए। इसकी हम निंदा करते हैं और यदि ऐसा नहीं हुआ तो संयुक्त किसान मोर्चा बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होगा। कोई आपका किसान साथी घायल हुआ है? जी, खैरा के जो हमारे किसान हैं, वो घायल हुए हैं। उनके भतीजे से मेरी बात हुई है, वो यहाँ पर अभी आ भी रहे हैं। वो सारी हकीकत बताएंगे और वो उनके ऊपर भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और कई साथियों के ऊपर लाठी डंडा चला है। वहां भगदड़ हो गई है। भगदड़ में भी जो गिर गए किसान, वो संभल नहीं पाए, उनके भी काफी चोटें आई हैं। खाद की संकट पूरे देश में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भी खाद आती है वो भी बात काला बाजारी के भेंट चढ़ जाती है। हम आपको प्रमाण दिखाएंगे कि एक किसान को मशीन से, कंप्यूटर से 5 बोरी खाद निकाली जाती है, जो स्टॉक से निकल जाती है, लेकिन वास्तविक किसानों को 3 बोरी दी जाती है और जो शेष 2 बोरी बचती है पर किसान, वो रीवा का विपणन संघ मिलके, सारे कर्मचारी मिलके उसको ब्लैक करते हैं। और इसी वजह से काल है जो भीभत्स घटना हुई, किसानों के पुलिस के बीच में झूमा झट्टी हुई, इसी विषय पर हुई। उसका मेन सबूत क्या है? हाँ, हमारे पास मेन सबूत ये है कि ये 5 बोरी कंप्यूटर से निकाली गई या 3 बोरी दे गई, दोनों चीजें हमारे पास है। तो हम ये कहना चाहते हैं
नहीं, कंप्यूटर से 5 बोरी का बिल कटता है और 3 बोरी दिया 3 बोरी दिया जाता है। बाकी बोरी कहाँ जाती है? बाकी बोरी स्टॉक से तो निकल जाती है, लेकिन शासन के पास रहती हो, और जो वितरण केंद्र में कर्मचारी हैं उसी खाद को ब्लैक करते, अधिक भाव में देते हैं वहाँ पे। जी जी। शुभ नाम आपका? शुभ नाम? रामजीत सिंह, महासचिव किसान सभा। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सहस्वामित्व, दान पत्र स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्ने एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।